हेलो एवरीवन। समावेशी शिक्षा के कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझ लिया। चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज जानते हैं आरटीई एक्ट 2009। उससे पहले संविधान की झरोखे से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21 में जो शिक्षा का अधिकार है उसे एक इच्छित अधिकार माना गया था। फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 में 21 कै जोड़ा गया। इसके अनुसार क्या था कि प्रारंभिक शिक्षा एक मूल अधिकार बन गई, एक मौलिक अधिकार बन गई और राज्य क्या करेंगे, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। चलिए अब जानते हैं आरटीई एक्ट 2009। आरटीई का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, कुछ पॉइंट्स आपको से पता भी होंगे, लेकिन उनको भी हम रिमाइंड कर लेते हैं और बाकी जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जानते हैं। आरटीई एक्ट 2009 हिंदी में है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और इंग्लिश में पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक्ट 2009 में पास हुआ और 1 अप्रैल 2010 से कानून के रूप में ये लागू हुआ। ये एक्ट कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जो कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है, कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क होगी, यानी उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं। एक खास बात और, आपको इसे रटना नहीं है, ना ये आपको रटा जाएगा, आपको याद भी नहीं होगा। बस आपको इसे 2-4 बार सुनना, पढ़ना और समझना है। जब आप इसे 2-4 बार पढ़ लेंगे तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड पॉइंट इसमें नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है जो कि आपको पढ़ करके ही समझ में आ जाएंगे। तो ये देखते हैं ये एक्ट क्या कहता है। ये एक्ट कहता है ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करनी है, जो प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, वो कहाँ मिलेगी, उनके आसपास के विद्यालय में ही होगी। ये उनका जो अधिकार है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत है। दूसरी बात ये कहते हैं, यदि किसी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया गया इस आयु के, या कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु में किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाया, किसी कारणवश वो रह गया, तो क्या होगा, उसे अपनी उम्र के अनुरूप जो उसकी कक्षा बैठती है उसमें प्रवेश लेने का अधिकार होगा। नेक्स्ट तीसरी बात क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 14 वर्ष की आयु तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाया, बीच में छूट गया या जैसा भी कुछ हो गया, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, तो जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा अपनी पूरी नहीं कर लेगा तब तक उसे निःशुल्क शिक्षा ही मिलती रहेगी, यानी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। नेक्स्ट कहते हैं कि किसी भी बच्चे को अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। ऐसी बाउंडेशन आप नहीं लगा सकते कि आपने पहले में यहाँ एडमिशन लिया है तो 5वीं तक यहीं पढ़ना पड़ेगा, तो किसी भी क्लास में दूसरे स्कूल में जा सकता है। नेक्स्ट कहते हैं, जब ये अधिनियम लागू हुआ था तो इस अधिनियम के अनुसार कहा गया था कि 3 वर्षों के भीतर यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर स्कूल नहीं है, कोई ऐसा रीजन अगर है, तो वहां पर आसपास के क्षेत्र में क्या करेंगे, राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी जो है स्कूल को स्थापित करेंगे, जिससे कि जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है मिल सके। नेक्स्ट बात है, राज्य सरकारों के क्या क्या कर्तव्य इसमें निर्धारित किए गए थे, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उन पर नजर डालते हैं। 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे का
विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा, जो कमजोर या वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ कोई भेदभाव न हो, यह भी राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी। तीसरा, विद्यालय भवन, शिक्षक, शिक्षण सामग्री के साथ साथ आधारभूत संरचना, जैसे दिव्यांग शौचालय है, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय है, पीने के पानी की व्यवस्था है, रैंप है, इन सब की भी व्यवस्था राज्य सरकारों को करनी होगी। नेक्स्ट कहता है ये बात, माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या जो भी अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, उनका यह दायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाएं, उनका स्कूल में प्रवेश करवाएं। यह उनका कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था, यानी 6 वर्ष का बच्चा तो प्रवेश पा जाएगा, लेकिन उससे जो पहले उम्र के बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष तक के, उनके लिए क्या व्यवस्था करेगी राज्य सरकार? तो 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल, और 3 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। इसीलिए आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उन्हें और प्रभावी बनाया गया, क्योंकि इस उम्र के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में ही पंजीकृत होते हैं। नेक्स्ट है कि सरकारी विद्यालय में तो शिक्षा निःशुल्क है ही, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उन्हें भी क्या करना होगा, फर्स्ट क्लास में 25% सीट ऐसी रखनी होंगी जिस पर वो आर्थिक रूप से निर्बल बच्चों को प्रवेश देंगे। मान लीजिए यदि किसी स्कूल में 100 सीट है तो 25 सीट पर ऐसे बच्चों के एडमिशन होंगे जो आर्थिक रूप से निर्बल है। नेक्स्ट, ये अधिनियम कहता है कि प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में तो ऐसा होता ही नहीं है, प्रवेश के लिए कोई शुल्क लिया ही नहीं जाता। दूसरा, प्रवेश के लिए उसकी आयु के प्रूफ के लिए जन्म प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। तीसरी बात, बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। चौथी बात, बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए एडमिशन की डेट 31 जुलाई है और कोई बच्चा 2 अगस्त में एडमिशन के लिए आता है, तो उसे प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा, उसे प्रवेश दिया जाएगा। ज्यादा लेट की बात नहीं है। हाँ, प्रवेश तिथि निकल जाने के बाद कुछ समय बाद, यानी 1-2 दिन ऐसे कुछ समय की बात अगर है तो उसे प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट, शारीरिक दंड पूर्णतया निषेध होगा और मानसिक उत्पीड़न भी पूर्णतया निषेध है। आगे क्या कहते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति बोलते हैं हिंदी में, ये सभी सरकारी स्कूलों में होती है। और इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें होते हैं जनप्रतिनिधि और अभिभावक और शिक्षक, ये तीनों को मिलाकर के एसएमसी बनती है। अब इस एसएमसी के कार्य क्या क्या होते हैं, क्या काम करेगी? तो सबसे पहले ये विद्यालय विकास योजना बनाएगी और उसका क्रियान्वयन करेगी। दूसरा, विद्यालय के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करना, पढ़ाने का और भी सब चीजों का। तीसरा, जो विद्यालय को अनुदान प्राप्त होते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनके उपभोग की भी मॉनिटरिंग करना, ये एसएमसी के महत्वपूर्ण कुछ कार्य हैं। शिक्षकों के कर्तव्यों का भी वर्णन है इसमें। तो शिक्षकों के क्या कर्तव्य हैं? सबसे पहला कर्तव्य है कि नियमित समय पर स्कूल में उपस्थित होंगे। दूसरी बात, पाठ्यक्रम समय से पूरा करेंगे। तीसरी बात, यदि उन्हें लगता है कि किसी बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है तो आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षण भी करेंगे, या जैसे उपचारात्मक शिक्षण है, और अभिभावक बैठक का आयोजन करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है कि ये तो शिक्षकों के कर्तव्य हो गए। प्रारंभिक शिक्षा, जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता उसके लिए कोई भी बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, यानी वो बोर्ड परीक्षा नहीं देगा कोई भी, यानी 1 से 8वीं तक बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। नेक्स्ट है शैक्षणिक वर्ष। एक शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस होंगे या कितने घंटे होंगे, ये देखते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है
कि एक शैक्षणिक वर्ग में जो कार्य दिवस है कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 डेज 200 दिन, और 6 से 8 तक के लिए 220 डेज 220 दिन निर्धारित किए गए। और प्रति सप्ताह जो शिक्षकों के कार्य घंटे हैं वो है 45। ये न्यूनतम है, कम से कम इतने घंटे तो होंगे। नेक्स्ट, पुस्तकालय की बात, कि पुस्तकालय होगा जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सभी विषयों की पुस्तकें, कहानी की पुस्तकें, ये सब चीजें होंगी। फिर है खेल सामग्री, यानी स्कूलों में खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी और यह व्यवस्था कक्षा के अनुसार होगी। मतलब खेल की जो सामग्री है, जैसे कक्षा 1 का बच्चा है तो उसके हिसाब से क्या सामग्री होनी चाहिए, ये ऐसे इसकी व्यवस्था करनी है। नेक्स्ट है छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक, ये 1 से 5 तक की बात है और ये 6 से 8 तक के लिए है, कि कक्षा 1 से 5 तक की जो स्कूल है उनमें 30 बच्चों पर एक अध्यापक और कक्षा 6 से 8 में 35 बच्चों पर एक अध्यापक। जो कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल है उनमें 150 बच्चों पर ही हेड टीचर होगा, और जूनियर में यानी 6 से 8 तक के स्कूलों में 100 बच्चों पर हेड टीचर होगा। जो जूनियर स्कूल हैं उनमें एक नियम और था कि एक टीचर विज्ञान गणित का होगा, एक टीचर भाषा का होगा और एक टीचर सामाजिक विषय का होगा। इस तरह से 3 टीचर होने जरूरी हैं 6 से 8 तक के स्कूल। नेक्स्ट कुछ पॉइंट वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्व से संबंधित भी हैं। तो इसमें क्या होगा, जो वित्तीय है या अन्य उत्तरदायित्व में, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करेंगी। नेक्स्ट है शिक्षकों की नियुक्ति, अर्हताएं, सेवा निबंधन की शर्तें, ये सब क्या करेंगे, केंद्र सरकार ही तय करेगी। और नेक्स्ट है प्राइवेट ट्यूशन, मतलब जो टीचर, जो शिक्षक और शिक्षिका हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वे बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, इसका उनके लिए निषेध किया गया है। ये आरटीई की कुछ झलक, महत्वपूर्ण बिंदुओं की झलक हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रटना बिल्कुल नहीं है, केवल पढ़ना और समझना है, तभी आपको ये पॉइंट अपने आप याद रहेंगे। घबराइए नहीं, बस ध्यान से इसे पढ़ लीजिए, 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको ये माइंड में सेट हो जाएंगे। इसके बाद अभी आरटीई पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीएफ क्या होता है और एनसीएफ के अनुसार क्या क्या सिलेबस का है उसके बारे में जानेंगे, और फिर जानेंगे एनईपी के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी जोरों से करते रहिए। धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।